एक पति पत्नी में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। पति और बच्चे तो खाना खाकर सो गए, लेकिन पत्नी गुस्से से घर से बाहर निकल गई और बोलने लगी कि अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। वो रात में अकेले चलती जा रही थी और जैसे-जैसे वो आगे बढ़ती जा रही थी, तो उसे अलग-अलग घरों से अलग-अलग आवाजें सुनाई देने लगी। एक घर से आवाज आई, जहां पे एक गरीब औरत ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, आज रोटी दे देना, बच्चों को भूखा मत सुलाना। थोड़ा आगे बढ़ी तो दूसरे घर से आवाज आई, तो वहां पे एक औरत रोते हुए भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, मेरे बीमार पति और बच्चों को ठीक कर दो। आखिर मैं कब तक अकेले मेहनत करती रहूं। फिर थोड़ा और आगे गई तो उसने एक घर से सुना कि एक माँ अपने छोटे बच्चे को समझा रही थी कि बेटा सो जाओ, पापा घर आने ही वाले हैं और खाना लेकर आएंगे। लेकिन असलियत यह थी कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। दोस्तों, वो थोड़ा और आगे बढ़ी तो उसने सुना कि एक बुजुर्ग दादी अपने पोते से कह रही थी कि बेटा मेरी दवाई लाए क्या, कितने दिन हो गए। पोता बोला, दादी अब तो मेडिकल स्टोर वाले ने भी उधार देना बंद कर दिया है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। वो ये सब सुनकर चुपचाप घर लौट गई और घर में आके उसने सबसे पहले प्यार से अपने बच्चे और पति की तरफ देखा और भगवान का धन्यवाद किया, क्योंकि उसके पास रहने के लिए छत है, खाने के लिए रोटी है, तन पर कपड़े हैं और एक अच्छा परिवार है। उसे समझ आ गया कि उसकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि अगर हम उन चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड दिखाना सीख लें जो हमारे पास हैं, तो हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी और हम खुश रहने लग जाएंगे। और यही सीख हमें अपने बच्चों को भी देनी चाहिए कि जो हमारे पास है उसके लिए भगवान का धन्यवाद दें और भरोसा रखें कि जो आज हमारे पास नहीं है उसे मैं अपनी मेहनत से और भगवान के आशीर्वाद से जरूर पालूंगा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, शायद किसी की सोच बदल जाए।